आप जो है 4 नंबर प्रश्न बता दीजिए। 1 नंबर प्रश्न हमने आपको अभी बताया है। अब चौथे नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। चौथे नंबर अगर प्रश्न पे हम चलते हैं बाबू, तो बहुत आसान है। इसमें पदों का योग ज्ञात करना है हमको। पदों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसमें पहला नंबर जो है ए का जो वैल्यू दिया है 1/15 दिया है ना। और डी अगर आप निकालना चाहोगे तो आराम से निकाल सकते हो। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो? T2 माइनस T1 होता है। तो T2 का वैल्यू क्या होगा? T2 कितना होगा बताइए आपको? 1/12 माइनस 1/15 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए डी का वैल्यू 15 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड। 60 हो गया। 12 15 60, तो 12 25 60, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15 चौका 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बट्टा पर के जोड़ घटाओ। तो हमको लगता है आप लोगों को आता होगा क्योंकि आप 10th क्लास में है। ठीक है। अब देखिए 5 में से 4 गया, कितना बचेगा बाबू? 1/60 हो जाएगा। डी का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू? एन का वैल्यू। एन इक्वल टू क्या होता है बताइए? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है भाई? डी। तो एन, ए का वैल्यू क्या निकाले हो आप? 1/15 प्लस एन माइनस 1। एन कितना दिया आपका? 1/60 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया है? डी का वैल्यू, डी का वैल्यू निकाले हो। डी का वैल्यू आपको दिया है 1/60 और एन का वैल्यू यहाँ पे दिया है 11 दिया है। एन इक्वल टू यहाँ पे लिख लीजिएगा 11। अब देखो एन इक्वल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे 1/60। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/15 प्लस 1/6। 15 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? क्या होगा? अरे 30 हो जाएगा। 15 दूना का 30, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस है 6 5 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, यानी हो जाएगा 7/30 हो जाएगा। अब आपको एसएन निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? एसएन इक्वल टू, जब आपको ए और एन पता होगा तो एसएन का एक शॉर्ट तरीका बताया गया होगा, शॉर्ट सूत्र बताया गया होगा कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एसएन इक्वल टू हो जाएगा n/2, एन आपका 11/2 कर दीजिएगा इंटू ए आपका कितना है देखिए तो 1/15 प्लस एन का वैल्यू कितना आया है? 60/30। अब देखिए बाबू एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/11/2 इंटू दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 30 का 15 दूना का 30, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 30 एकम 30, तो 60। तो एसएन इक्वल टू हो जाएगा 11/2 गुणे 7 2 9/30 हो जाएगा। तो एसएन इक्वल टू हो जाएगा 11 9 99/30 दूना का 60। ये ना होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह आप अगले प्रश्न को बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।